कभी आप सोचे हैं एक गरीब किसान का बेटा जो गांव की टूटी फूटी झोपड़ी में पला बढ़ा, कैसे एक दिन मोदी, मनमोहन, वाजपेयी, देवगौड़ा, चंद्रशेखर, इंदिरा, राजीव और अटल बिहारी वाजपेयी इन सभी प्रधानमंत्री के साथ मंत्री बना। कैसे एक बच्चा जो नंगे पैर स्कूल जाने को मजबूर था आज भारत की सबसे बड़ा अनुभवी नेता बना। आज की ये कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं है, ये कहानी संघर्ष, जाति व्यवस्था, गरीबी, राजनीति और सत्ता तक पहुंचने की है। आज हम आपको बताएंगे रामविलास पासवान की असली कहानी। 5 जुलाई 1946 बिहार का खगड़िया जिला, गांव का नाम सुगरबन्नी। ये वह समय था जब देश आजादी के सांस ले रहा था, पर गांव अब भी गुलामी का जिंदगी जी रहे थे। रामविलास पासवान का जन्म एक ऐसे समाज में हुआ जहां जन्म ही तय करता था आप क्या बनेंगे और क्या नहीं बन सकते। उनका परिवार दलित समाज से आता था। पिता एक सम्मान मजदूर थे, माँ दिन भर घर और खेत की जिम्मेदारी से बंधी हुई रहती थी। घर में गरीबी इतनी गहरी थी कि कभी कभी चूल्हा कई दिनों तक नहीं जलता था। बचपन खेलों से नहीं, भूखों से शुरुआत होती थी। रामविलास पासवान बचपन में स्कूल जाने से पहले खेतों में माँ के हाथ बटाते थे। आज जब हम कहते हैं कि बचपन के दिन सुनहरे थे, तो रामविलास पासवान कहते हैं बचपन मतलब मेहनत, डर और अपमानजनक था। गांव के कई ऊंची जाति वाले लोग दलित बच्चों को स्कूल के पास तक नहीं बैठने देते थे। कभी पानी अलग बर्तन में पीना पड़ता था, तो कभी खाने से पहले अपमान सहना पड़ता था। लेकिन रामविलास पासवान चुप नहीं रहते थे, वो सवाल करते थे, हम इंसान नहीं है क्या? हमारे सपने नहीं होते हैं क्या? कॉलेज के दिनों में रामविलास पासवान सिर्फ पढ़ाकू छात्र नहीं थे, वो आंदोलनकारी बन चुके थे, गरीब छात्रों का आवाज बने। फिर आया वो साल 1969 का, वो साल जब रामविलास पासवान पहली बार विधायक बने। 1977 का आम चुनाव, इमरजेंसी के बाद का चुनाव, इंदिरा गांधी की आंधी थम चुकी थी और उनके सामने खड़े थे एक युवा रामविलास पासवान, जिसने इतिहास रच दिया। उन्होंने इंदिरा गांधी को भारी वोटों से हरा दिया, पूरा देश को चौंका दिया। ये कौन है? ये वही पासवान था। 1977 के ऐतिहासिक चुनाव के बाद रामविलास पासवान सीधे केंद्र के सत्ता में पहुंचे। जनता पार्टी की सरकार बनी, देसाई प्रधानमंत्री बने और रामविलास पासवान बने श्रम कल्याण राज्य मंत्री। गांव का एक लड़का अब दिल्ली के लाल बत्ती वाली गाड़ियों में बैठता था, लेकिन उनके भीतर अब भी वो भूखा बच्चा जिंदा था। वो मंत्रालय में बैठकर फाइल नहीं देखते थे, वो मजदूरों की आंखों की आंसू देखते थे। दिल्ली ने उन्हें प्रसिद्धि दी, पर सिखाया भी कि राजनीति सिर्फ एक भाषण नहीं, राजनीति सिर्फ एक चुनाव नहीं, राजनीति एक शतरंज का खेल नहीं, जहां दोस्त भी मोहरा होता है और दुश्मन भी मोहरा होता है। फिर आया वो दौर, भारतीय जनता पार्टी टूट गई, सरकार गिरी, नई सरकार आई, लेकिन रामविलास पासवान हर बार फिर संसद बन के लौटते थे। कभी कांग्रेस से, कभी जनता दल से, कभी तीसरे मोर्चे से। लोग कहते हैं ये हर सरकार में कैसे मंत्री बन जाते हैं, और रामविलास पासवान कहते हैं मैं सरकार नहीं बदलता, सरकार मेरे बिना नहीं चलती। अटल जी प्रधानमंत्री बने और दिल्ली को हैरानी तब हुआ जब रामविलास पासवान फिर से एक बार मंत्री बने। वैचारिक मतभेद के बावजूद दोनों में सम्मान बहुत ज्यादा था। पासवान कहते हैं राजनीति में दुश्मनी अस्थायी नहीं होती और जनता भी अस्थायी नहीं होता। साल 2000 में रामविलास पासवान ने अपनी खुद की पार्टी बनाई, लोक जनशक्ति पार्टी, यानी कि एलजेपी। ये सिर्फ पार्टी नहीं थी, ये दलित समाज की आवाज थी। नारा दिया गया, हम सत्ता नहीं मांगते, हम सम्मान चाहते हैं। 2004 में कांग्रेस की सरकार आई, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन गए और रामविलास पासवान एक बार फिर से मंत्री बन गए। इस बार केंद्र स्थापित मंत्री बने और बाद में खाद्य उत्पादक मंत्री। उन्होंने कहा भूख सबसे बड़ा दुश्मन है, देश का भी और लोकतंत्र का भी। रामविलास पासवान सिर्फ नेता नहीं थे, वो दलितों का प्रतीक बन गए थे। वो संसद में आंसू बहाते थे, वो आग की तरह बोलते थे, वो डरते नहीं थे। उन्होंने कहा था अगर दलित चुप रहेगा तो लोकतंत्र गूंगा बन जाएगा। 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, रामविलास पासवान फिर से एक बार मंत्री बने, इस बार भी खाद्य मंत्री बने। इस उम्र में भी वो सुबह 5 बजे उठते थे, फाइल पढ़ते, निर्णय लेते और भाषण देते थे। रामविलास पासवान जानते थे राजनीति वंश से नहीं, संघर्ष से चलती है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बेटे चिराग पासवान को राजनीति में उतारा। उनका सपना था मेरे बाद मेरा आवाज कोई और उठाए। 2020 में एलजेपी 2 हिस्से में टूट गई। रामविलास पासवान बीमार थे, कमजोर थे, दुखी थे। वो कहते थे मेरी पार्टी मेरे परिवार था, आज वो भी मुझसे छिन गया। 8 अक्टूबर 2020 दिल्ली के एक संतव गिर पड़ा। रामविलास पासवान नहीं रहे। दिल्ली से बिहार तक शोक की लहर दौड़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले मैंने एक दोस्त खो दिया। रामविलास पासवान ने जो छोड़ा वो कुर्सी नहीं थी, वो इमारत नहीं थी, वो बंगला नहीं थी, वो हौसला था। वो दलित समाज को सीने तान कर चलने का हक था। वो सत्ता के खिलाड़ी थे। उन्होंने समझौते के लिए अक्सर पार्टी बदली, विरोधी बने, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता तो दलितों की आवाज दिल्ली तक नहीं
नहीं पहुंच पाती। रामविलास पासवान की जिंदगी कहती है कि सपने जाति नहीं देखते, सपने गरीबी से नहीं डरते, सपने उन पर विश्वास करते हैं जो उन्हें जीने की हिम्मत रखते हैं।